Do you know that a single missing step in your trading plan can cost you thousands? Most traders fail होते हैं because वो fail हो जाते हैं plan करने में. So do you want to know the secrets of creating a bulletproof trading plan? By the end of this video आपको step by step guide मिल जाएगी एक powerful and structured trading plan लिखने की जो आपकी profitability को बढ़ा देगा for sure. वीडियो के एंड में आई विल ऑल्सो शो यू माई ट्रेडिंग प्लान शीट. सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे. आप लोग के दुआना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. बहुत ही ये इंटरेस्टिंग था ट्रेडिंग प्लान का वीडियो जो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड था. आप लोगों में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था ट्रेडिंग प्लान पे वीडियो बनाने के लिए. सो सबसे पहले हम समझते हैं वाई वी नीड दिस. वाई वी नीड, तो देखो ट्रेडिंग में या किसी भी चीज़ में सक्सेस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए. राइट? विदाउट प्लान आप कहाँ जाओगे? आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको जाना किधर है, तो आप किधर जाओगे. तो जिनके पास क्लियर प्लान नहीं होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं, फियर में ट्रेडिंग करते हैं या फिर ग्रीड में ट्रेडिंग करते हैं एंड बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं, कुछ भी करते हैं जिस वजह से उनको क्या होता है, उनको होता है लॉस एंड फेलियर. तो आप इससे बच जाओ, इसी के लिए हमारी ये वीडियो आज आपके लिए आई है. तो चलो समझते हैं पहले हम क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान के. जब तक आप कंपोनेंट्स नहीं समझोगे तब तक आप उसको लिख ही नहीं पाओगे. राइट? कंपोनेंट्स ऑफ परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान. तो कुछ फैक्टर्स है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है जब आप अपने लिए ट्रेडिंग प्लान लिख रहे हो. तो डोंट वरी, वीडियो के एंड में मैं आपको अपना ट्रेडिंग प्लान शीट भी दिखाऊंगी. मैं कौन सा ट्रेडिंग प्लान शीट, बहुत ही सिंपल 1 पेज का मैं ट्रेडिंग प्लान शीट यूज़ करती हूँ अपने लिए. तो फर्स्ट होता है हमारा गोल सेटिंग. तो आपको अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं. राइट? ट्रेडिंग प्लान लिखने से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि मैं 1 लाख से 1 करोड़ ओवरनाइट मुझे हो जाएगा, ये 1 लाख से 10 लाख मेरा हो जाएगा. आपने बहुत बार ये सुना भी होगा, आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए. मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, राइट, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड. टाइम बाउंड मतलब एक आपको स्पेसिफिक टाइम, ऐसा नहीं कि आपको बोलना है अगले साल 1 साल में मैं ये कर लूँगा. आपको कम से 1 साल आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा. मतलब आपको आपका जो गोल आना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, जिसमें के सारे फैक्टर्स जो भी मैंने लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए. आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा. रियलिस्टिक होना चाहिए एंड प्लस टाइम बाउंड होना चाहिए. तो इसी के बेसिस पे आप जो है अपने लिए ट्रेडिंग प्लान लिखोगे. बिना इसको ध्यान में रखे हुए आप अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं लिखोगे. राइट? अब बात यार सेकंड जो है रिस्क मैनेजमेंट. सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट. तो ये आपको अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको देखना है. हर आदमी का रिस्क टॉलरेंस डिफरेंट होता है, बट हमने तो आपको पहले ही दे रखा है 1% ऑफ कैपिटल आप रिस्क लोगे. बट हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस होता है वो डिफरेंट होता है. तो आपका ट्रेडिंग प्लान भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. बट आप अगर हमारी वीडियोस देखते हो तो हमने आपको जो रिस्क टॉलरेंस का दे रखा है, आपको कितना भी ज़्यादा आपका रिस्क टॉलरेंस हो, आपको 1% कैपिटल का ही रिस्क लेना है. तो इसमें क्या क्या आता है, लाइक इसमें आपको जो आ जाता है रिस्क, एसएल आ जाता है, आपका क्वांटिटी जिससे हम कहते हैं पोजीशन साइजिंग, जो टेक्निकल टर्म्स में जिसको कहा जाता है पोजीशन साइजिंग, ये आता है. राइट? देन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपना ट्रेडिंग प्लान लिखना है. एंड इसके लिए हम आपको एक रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं. अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी हमें कमेंट करो, हमारी टीम ये आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी. तो देखो जितने कंपोनेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना, एसएल है, क्वांटिटी है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा. यहाँ पे देखो एंट्री, स्टॉप लॉस,
क्वांटिटी, टारगेट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिस्क पर 1% ऑफ कैपिटल, तो ये शीट हम लोग भी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हमसे ले लो। प्लस रिस्क मैनेजमेंट पे हमने आपको एक डिटेल वीडियो भी दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, राइट। अब बात आती है थर्ड जो बात आती है वो आती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। ये तो होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। आपको ट्रेडिंग प्लान लिखने से पहले आपके पास पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। स्ट्रैटेजी मीन्स व्हाट, आपके पास एक क्लियर पता होना चाहिए आपको कि सेटअप आपका कैसा बनता है, देन आप एंट्री कहाँ पे करोगे, तभी आप उसमें लिख पाओगे। आपको ये सब पता ही नहीं होगा तो आपका लिख कैसे पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, डजेंट मैटर, बट आपके पास ये होना चाहिए कि आप जब लिखोगे उसमें अपने ट्रेडिंग प्लान में तो आपको पता रहेगा, तभी आप लिख पाओगे। रैंडम अगर आप एंट्री करते हो तो आप ट्रेडिंग प्लान कभी भी नहीं बना पाओगे, राइट। तो अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी जाननी है, हम किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं, तो आप स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है जो हम यूज़ करते हैं। तो आप इसको थर्ड फैक्टर ये होता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो क्लियर रूल्स आपके पास होने चाहिए। नाउ फोर्थ कम्स मार्केट एनालिसिस। तो ये दो तरह का होता है मार्केट एनालिसिस। बहुत लोग टेक्निकल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं उन्हीं वही लोग ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो भी ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, राइट। या आप अगर दोनों कंबाइंड करते हो तो भी आपका ट्रेडिंग प्लान बन सकता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो है मार्केट एनालिसिस किस टाइप की करते हो, आप टेक्निकल करते हो, फंडामेंटल करते हो, या कंबाइन करते हो। और आपको जो आप फॉलो करते हो आपको उसी पे स्टिक रहना है, एंड ट्रेडिंग प्लान आपका उसी के हिसाब से ही बनेगा। अगर आप टेक्निकल करते हो दैट्स ओके, फंडामेंटल सिर्फ करते हो दैट्स ऑल्सो ओके, एंड अगर आप कंबाइन करते हो देन दैट्स ऑल्सो ओके। अब आती है फिफ्थ जो हमारा आता है वो, तो ये फंड, अगर आपको पता नहीं है उसके पहले, फिफ्थ के पहले अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं आता है तो हमने आपको इस पे भी डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे देखो, बिल्कुल सिंपल में मैंने समझाया आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। तो आप उसको जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन हियर कम्स फिफ्थ पॉइंट विच इज रिव्यू। तो देखो आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपका रिव्यू होता है, राइट। अगर आप जॉब में कर रहते हो तो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, अगर आप बिजनेस में भी हो तो आप रिव्यू करते हो, अपने बिजनेस का रिव्यू करते हो। द सेम स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल इन ट्रेडिंग बिकॉज वो रिव्यू नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ पे उन्होंने ट्रेड लिया है, तो उसके लिए उनके पास कुछ होता ही नहीं है। तो ट्रेडिंग में जो रिव्यू के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल, जिसको बहुत से लोग जो है ध्यान नहीं देते, उनको पता ही नहीं होता है कहाँ पे उन्हें कौन सा ट्रेड लिया, क्या किया, नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। तो ट्रेडिंग जर्नल जो होता है ये आपको हेल्प करता है रिव्यू करने में, आपके ट्रेड्स के रिकॉर्ड रहते हैं इसमें, जो भी आपने ट्रेड्स लिए हुए हैं। तो हम लोग देखो ये वाली ट्रेडिंग जर्नल की शीट यूज़ करते हैं अपने लिए, ये हमने आपके लिए भी ओपन करके रखी हुई है। तो अगर आपके पास नहीं है ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट, तो पहले आप ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देखो, हमने डिटेल वीडियो आपको दे रखी है ट्रेडिंग जर्नल पे, तो जाके देखो, उसका लिंक देखो आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने ये वाली शीट ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक और बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है, हम आपके ट्रेड्स चेक करके आपको फ्री में फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, आपने ट्रेड सही किया है, रॉन्ग किया है। तो ये जो रिव्यू वाला पार्ट है ये आपके लिए हम करेंगे, ये इतनी बड़ी फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। तो आप जो है ट्रेडिंग जर्नल वाली शीट हमसे लेके आप हमें अपने ट्रेड जर्नल सेंड करो, ताकि हमारी टीम आपको फीडबैक दे सके, राइट। तो ये थे 5 कंपोनेंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अपने ट्रेडिंग प्लान को बनाने में। मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाऊंगी, डोंट वरी, बट पहले हम कुछ मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो मिस्टेक जो आपको नहीं करना है, वो फर्स्ट मिस्टेक आपको नहीं करना है रशिंग इनटू ट्रेड, जो हम में से बहुत लोग करते हैं। रशिंग इनटू ट्रेड विदाउट स्टिकिंग टू प्लान। आपके प्लान में लिखा है कि यहाँ पे बाई नहीं होना चाहिए, बट आप फिर भी वो बाई कर रहे हो, तो ये मिस्टेक हम में से बहुत लोग करते हैं। इमोशंस में आके, फोमो में आके, वॉट एवर जिस भी काइंड ऑफ इमोशन में आके हम ये वाला मिस्टेक करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, मेक श्योर करो, आपको इसे मैंने पहले ही बता दिया, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, राइट। एंड सेकेंड मिस्टेक जो आपको नहीं करना है वो है नॉट अडेप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट। मतलब हमें दिख रहा है कि निफ्टी जो है फॉल हो रहा है, निफ्टी, तो भी हम उसमें बाई का ट्रेड किए जा रहे हैं, ना, हमारा लॉस होता जा रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड हमें दिख रहा है कोई अदर सेक्टर जो है
वो बढ़ रहा है तो भी हम उसमें बाई का ट्रेड नहीं ले रहे हैं एंड हम वो मिस किए जा रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन, मतलब निफ्टी के साथ में कुछ सेक्टर चलते हैं एंड निफ्टी के अपोजिट कुछ सेक्टर चलते हैं। तो सेक्टर रोटेशन पे आपको आपको मार्केट के कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है, एडप्ट करना है कि ठीक है निफ्टी अभी साइडवेज है तो मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा, जो भी अभी चल रहा है ट्रेंड में, वेदर अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, मैं उसी में ट्रेड करूंगा। तो आपको ये अडेप्शन होना चाहिए। तो सेक्टर रोटेशन भी बहुत पावरफुल चीज़ होती है। अगर आपने नहीं जानते हो सेक्टर रोटेशन के बारे में, तो आप जाके हमारी सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो आप उसको फॉलो कर सकते हो, उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो कैसे आप भी सेक्टर रोटेशन को जो फॉलो कर सकते हो। चलो अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड की। तो 5 स्टेप मैं आपको बताऊंगी। ओके, आपको ट्रेडिंग प्लान कैसे लिखना है 5 स्टेप्स में बात करूंगी। पहला होना चाहिए आपका राइट सेटअप फॉर्मेशन। आपका सेटअप फॉर्मेशन जो होगा वो आपका स्टेप 1 रहेगा। जैसे हमारे केस में जो होता है वो होता है मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग होना चाहिए। जो हमारा जो सेटअप फॉर्मेशन का कंडीशन है हमारे केस में वो क्या है, मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए एंड ग्रीन कैंडल का सपोर्ट होना चाहिए, राइट। तो यही हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है। हम जब स्कैन करते हैं तो फर्स्ट हम यही देखते हैं। तो हमारे केस में ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। देन आपका सेकंड जो आपका जाएगा ट्रेडिंग प्लान में वो रहेगा एंट्री का रूल। आप कहाँ पे एंट्री करोगे, जैसे हमारे केस में होता है बाई अबव द हाई ऑफ द कैंडल, ये हमारे केस में होता है। देन थर्ड थर्ड उसमें जाएगा स्टॉप लॉस रूल, जो हमारे केस में होता है लोअर लो ऑफ 2 कैंडल। इसलिए मैंने बोला हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, जो भी लोअर लो होगा दोनों कैंडल का सपोर्ट या पीछे वाले कैंडल का वो। एंड एग्जिट रूल जो है फोर्थ हमारा आता है एग्जिट रूल। तो हमारा जो टारगेट होगा 1:2 उस पर हम एग्जिट करेंगे। एंड क्वांटिटी हमारा जाएगा फिफ्थ रूल में। तो उसके लिए आरएम रिस्क मैनेजमेंट की जो शीट है हम उसको यूज करते हैं। तो देखो 5 स्टेप्स में हमारा ट्रेडिंग प्लान कितने इजीली कंप्लीट हो गया। मैं अभी आपको शीट पे भी चलो दिखाती हूँ कि मैं कौन सी शीट फॉलो करती हूँ, आप लोग भी वो शीट हमसे ले सकते हो। तो आप किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप आराम से लिख सकते हो अपना ट्रेडिंग प्लान। बस फर्स्ट आपको सेटअप फॉर्मेशन का कंडीशन लिखना है साफ साफ, किस टाइप का। मान लो अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑन ब्रेकआउट विद अ गुड ग्रीन कैंडल, ऐसा आप यहाँ पे लिखोगे, राइट। आप जो भी फॉलो करते हो, जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, आप वहाँ पे उस हिसाब से एंट्री रूल, स्टॉप लॉस, एग्जिट एंड क्वांटिटी वगैरह आप लिख सकते हो। तो चलो मैं आपको शीट पे दिखाती हूँ। ये था हमारा ट्रेडिंग प्लान लिखने का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, आप कैसे ट्रेडिंग प्लान लिख सकते हो। तो ये देखो ये वाली ट्रेडिंग प्लान की शीट है जो मैं यूज़ करती हूँ। आपके लिए भी हम ये रखे हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करो, आपको हमारी टीम ये वाली शीट भी बिल्कुल फ्री में दे देगी। फर्स्ट देखो है हमारा सेटअप फॉर्मेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया। देन है हमारा एंट्री रूल, देन स्टॉप लॉस रूल, देन एग्जिट, देन क्वांटिटी। तो इसी तरह आप अपना ट्रेडिंग प्लान लिखोगे एंड अगर आप ये लिख लेते हो तो आई अश्योर यू कि आपका जो ट्रेडिंग है वो एक लेवल अप जरूर जाएगा। तो आप लोग ट्रेडिंग प्लान लिखो, अभी के अभी बैठ के आप लिखो। इसमें आपके पास पेपर पे एंड एक्सेल शीट पे लिखा होना चाहिए कि आपका क्या स्टेप 1 रहेगा, क्या स्टेप 2 रहेगा। मैंने इसको बहुत ही सिंपल बनाने का ट्राई किया है, इसीलिए जस्ट मैंने 5 स्टेप्स में इसको खत्म कर दिया ताकि आपको उतना हेक्टिक ना लगे। ओके, तो ये था हमारा ट्रेडिंग प्लान का स्टेप बाय स्टेप गाइड। आपको हाउ टू वाली प्लेलिस्ट का देखो आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट जरूर देखना। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो आप उसको देखो, आपको लिंक जो मिला है आई बटन पे आप उसमें देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोज हैं। चलो मैं फटाफट से आपको स्कैनिंग दिखा देती हूँ थोड़ी सी। सो स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बताई, हम कौन से स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, काफी सिंपल रूल है हमारा। मैं थोड़ी सी स्कैनिंग दिखा के आपको निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिखाती हूँ, राइट। कल हमने देखा था निफ्टी में हमारा एक और हमारा ट्रेड सेटअप बना था, उसमें हम देख लेते हैं हमारी एंट्री हुई या नहीं हुई है। पहले हम अपनी स्कैनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग में से अगर कोई अभी तक स्कैनिंग नहीं कर रहा है तो मेक श्योर करना आप लोग स्कैनिंग करो, क्योंकि आप राइट करेंट मार्केट में आप ट्रेड करो या नहीं करो, आपको स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है, राइट। आप स्कैनिंग करोगे तो उससे आपके आइज़ जो होते हैं ना वो कैंडल स्टिक्स पे कंफर्टेबल होते हैं, जो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी होता है अपने आइज़ को कैंडल स्टिक्स पे कंफर्टेबल बनाना। तो इसलिए मैं डेली आपको कहती हूँ, आपको ट्रेड्स मिले या ना मिले, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार ट्रेड्स तो मिलते ही नहीं है, क्या ही स्कैनिंग करूँ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको स्कैनिंग ईच एंड एवरी डे करनी है। आप वीकेंड पे करो, डेली पे करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक ट्रेड सेटअप आपका बना है एंड वीकली पे अगर हम इसको चेक करें तो ठीक है, हमारा वीकली पे भी देखो मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग है। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं इसको, ये भी आपको हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में ये भी मिल जाएगा, ये वाला वीडियो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का।
तो गेल में आपको सही लगे तो आप देख सकते हैं, एक शॉर्ट का सेटअप बना हुआ है गेल में। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं, जब हम हायर टाइम फ्रेम से कुछ कंफर्म करते हैं सेटअप को, तो उसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, राइट। सो इस तरह से देखो, वन बाय वन आपको देखते जाना है। काफ़ी सिंपल सेटअप है, आपको हार्डली हाफ एन आवर लगेगा। अगर आप न्यू भी हो तो आपको हाफ एन आवर लगेगा करने में। तो आप स्कैनिंग बिल्कुल मत छोड़ना, आपको ट्रेड्स मिले या ना मिले, आप मेरी बात मानना, स्कैनिंग बिल्कुल भी मत छोड़ना, राइट। सो आप लोग काफ़ी अच्छा अच्छा फीडबैक हमें मेल पे भेजते हो, हमें सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग के अच्छे अच्छे फीडबैक्स पढ़ के। तो आप लोगों को आगे भी हमारी तरफ से इसी तरह हेल्प मिलता रहेगा फॉर श्योर, आप लोग इसके लिए वरी मत करना, राइट। हमसे जितना हो पाएगा हम आप लोग की हेल्प करने की ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग से हो पाएगा। सो कुछ स्टॉक और है वो मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको निफ्टी दिखाती हूँ। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फ्री में ही कर सकते हो। ये मेरा सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है, बट आपको लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेल करके पूछते हो तो आपको भी पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फ्री वाली सर्विस लेके यूज़ करो स्कैनिंग। जब आपको लगने लगे आप प्रॉफिटेबल हो गए तब आप ले सकते हो, आप चाहो तो। सो चलो मैं अब आपको दिखा देती हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी दिखा देती हूँ। निफ्टी में देखो यहाँ पे ट्रेड सेटअप हमारा बना था, जो एंट्री हमारी हो चुकी है। अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे ही हम एग्जिट करेंगे, उसके पहले हम एग्जिट नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो अभी नेकलाइन देखो ब्रेक नहीं हुआ है, ये जो येलो वाला नेकलाइन है ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है। एंड निफ्टी में वीकली चार्ट पे देखा जाए तो अभी ये देखो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हमारा दे चुका है निफ्टी, बट ये जो प्रीवियस सपोर्ट है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी स्टिल बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं कहना है कि मार्केट अब फॉल ही होगा। तो अभी भी वेट एंड वॉच है, बट हमें सेटअप पे ट्रेड मिला तो हमने 2 ट्रेड इसमें लिए हैं। तो देखते हैं, अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का आपको वेट करना है, राइट। तो डन फॉर द डे। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, ये सारी शीट जो मैंने दिखाई है आप लोग सारी शीट हमसे ले लो, बस इतना कमेंट करो हमें सारी शीट चाहिए, तो हमारी टीम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगी। मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।